नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने घंटे के आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो इशारा करते हैं कि आपके घर पर कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। शकुन शास्त्र में इन चीजों का वर्णन मिलता है। धर्म शास्त्रों में कई ऐसे शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास करा देती हैं। शकुन शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जो आने वाले समय के अच्छे या बुरे होने के बारे में हमें बताती हैं। आइए हम देखते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। शायद इन्हें जानने के बाद हम कुछ घटने वाली दुर्घटनाओं को रोक भी सकते हैं। काले चूहों का ज्यादा संख्या में आना। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज्यादा संख्या में आने लगें तो ये निकट भविष्य में आने वाली विपत्तियों की ओर इशारा करता है। कोई कुत्ता घर के मेन गेट के सामने मुंह करके रोए तो घर में कोई समस्या या ये किसी की मृत्यु का संकेत देता है। इसलिए कुत्ते का रोना भी अशुभ माना जाता है। खुदाई में मरे हुए जीव का मिलना। अगर आप जमीन की खुदाई कर रहे हैं और इस दौरान कोई मृत जीव या सांप दिखाई देता है तो यह आने वाले बुरे समय को दर्शाता है। घर में चमगादड़ों का आना या रहना। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके घर में चमगादड़ आते जाते रहते हैं या उन्होंने घर के किसी भी कोने में किसी भी स्थान पर अपना निवास बना रखा है तो यह जान लीजिए कि ये आपके ही घर में भविष्य में होने वाली किसी बहुत बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रहा है। सावधान हो जाएं। पक्षी का घायल होना। यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर के गिरे तो यह जान लीजिएगा कि यह कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यह संकेत आपको बताता है कि यह निकट भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना का संकेत देता है। उल्लू का आवाज करना। अगर आपके घर की छत पर उल्लू आकर बैठते हैं और आवाज करते हैं तो घर में अचानक कोई न कोई विपत्ति जरूर आ रही है। इसी का योग बनता है। बिल्लियों का लड़ना। घर में बिल्लियां आती हों और चली जाती हों तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बिल्लियां आमतौर पर लोगों के घरों में आती जाती रहती हैं। लेकिन अगर घर में बिल्लियां आ रही हों और वो लड़ रही हों तो इसको भी अशुभ माना गया है। ये परिवार में होने वाले झगड़े की ओर इशारा करता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके घर में बिल्लियां लड़ने न पाएं। लाल चींटियों का आना। घर में लाल चींटियों का आना किसी बहुत बड़े नुकसान की ओर इशारा करता है। घर में दीमक या मधुमक्खी का छत्ता होना। अगर आपके घर में दीमक की बामी अर्थात दीमक का छत्ता बना हुआ हो या मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है तो यह जान लीजिए कि घर के मुखिया के स्वास्थ्य में होने वाली परेशानी की ओर यह इशारा कर रहा है। पांव से जूता निकलना। यदि यात्रा पर जाते हुए पांव से जूता निकलकर गिर जाए तो यह बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर आप अपनी यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। घर में घायल पक्षी का आना। यदि घर में कोई चोट खाया या घायल पक्षी या उसका कोई कटा हुआ अंग ही गिरता है तो समझ लीजिए कि महासंकट आने वाला है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह पक्षी या यह अंग अगर आपके आंगन में गिरता है तो ही महासंकट आपके पास आ सकता है और यह महासंकट बहुत बड़ी विपत्ति आपके लिए पैदा कर सकता है। घर में
किसी कुतिया का प्रसव होना। घर में यदि कुतिया प्रसव करती है तो यह गृह स्वामी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके कारण शत्रुओं में वृद्धि होती है और अपने ही परिवार में मनभेद मतभेद होने लगते हैं। गाय का स्वयं दूध पीना। यदि पालतू गाय अपना दूध पीती हो या अत्यधिक सिर हिलाती हो तो घर के स्वामी के ऊपर कर्ज बढ़ता है और भाग्य खराब होने लगता है। दूध जमीन पर गिरना। यदि घर में दूध बार बार जमीन पर गिरता हो किसी भी कारण से तो घर में क्लेश होगा, विवाद की स्थिति बनेगी, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। बिल्ली का रास्ता काटना। कार्य पर जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कार्य असफल होने की आशंका बनी रहती है। अगर ऐसा होता है तो आप घर वापस आकर या जहां बिल्ली ने रास्ता काटा हो वहां पर ही रुक करके थोड़ा सा विश्राम कर लें, फिर आगे चले जाएं तो आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा और उसका दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। और देवता की मूर्ति टूटना। घर में किसी देवता की मूर्ति अथवा चित्र यदि आपने लगाए हैं और किसी भी कारणवश वह टूट जाए तो मृत्यु या मृत्यु के समान कष्ट हो सकता है। निवारण के लिए आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ेगी, तभी इसका निवारण संभव है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटे के आइकन को दबाएं जिससे कि हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें और ऊपर बताए गए संकेतों को ध्यान से सुनें। और अगर ऐसा कुछ आपके यहाँ भी हो रहा है तो इसे तत्काल रोकने की कोशिश करें। क्योंकि किसी भी अशुभ घटना को आप स्वयं रोक सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।